नमस्कार दोस्तों, करंट जी के वैश्याक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पहला वीडियो में हमने जुलाई 2022 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को किया था। ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्टिस MS शिंदे राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, 39वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो सेकंड सबसे कम कार्यकाल है, अर्थात इनसे पहले जो थे हमारे सतीश कुमार मित्तल, जो 2016 में बने थे। सतीश कुमार मित्तल 2016 में बने थे। इनका कार्यकाल था 41 दिन, और ये जो है इनका कार्यकाल मात्र 42 दिन रहेगा, लगभग 42 दिन के 42 दिन रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड हमारे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट के। ये इम्पोर्टेंट इनके बारे में फैक्ट हो जाता है। फिर देखिए, जो सतीश कुमार मित्तल है ये मार्च 2016 से अप्रैल 2016 तक बने थे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस अकील कुरैशी। ठीक है, वो मुख्य न्यायाधीश थे इनसे पहले। और वैसे अगर हम बात करें तो इनसे पहले मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश थे, ठीक है, जो वर्तमान में दोबारा बनाए गए हैं। ठीक है, वो उनके पहले कार्यकारी न्यायाधीश थे, श्रीवास्तव जी थे, वो पहले कार्यकारी न्यायाधीश थे। अब देखिए, ये शिंदे जी जो है वो महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, औरंगाबाद से लॉ की डिग्री करके पुणे, इंग्लैंड के वाराणसी विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे ये। और फिर इन्होंने भीमा कोरेगांव केस की याचिकाओं की सुनवाई के लिए चर्चित भी रहे थे। और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 217(1) के तहत होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। के वर्मा राजस्थान के पहले, कृष्णकांत वर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक रहा। इसके बाद में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, वो हमें ध्यान रखना है। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता। ठीक है, जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता, दो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो इनकी नियुक्ति की है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। ठीक है, MM श्रीवास्तव जो कार्यवाहक न्यायाधीश है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। अकील कुरैशी ये थे हमारे मुख्य न्यायाधीश पहले। अकील कुरैशी के बाद में आए MM श्रीवास्तव, फिर आए शिंदे साहब। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वर्तमान में दोबारा कार्यवाहक न्यायाधीश कौन आ चुके हैं वापस? MM श्रीवास्तव। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? MM श्रीवास्तव, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 अगस्त को। और शिंदे साहब का जो कार्यकाल था वो 42 दिन था। इससे पहले 41 दिन का जो कार्यकाल था वो सतीश मित्तल का था। ठीक है, सतीश कुमार मित्तल। तो ये मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हमारे कुछ फैक्ट हो जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, दो न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता। इनकी नियुक्ति होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 27, और कुल जो पद है राजस्थान हाई कोर्ट में वो है 50, अर्थात 23 पद अभी तक खाली है। और जस्टिस जो सुबा मेहता है, इनके पति भी राजस्थान हाई कोर्ट में जज है, जिनका नाम है जस्टिस महेंद्र गोयल। तो ये पति पत्नी दोनों हो गए हैं। ये राजस्थान के हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पति पत्नी एक साथ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो कौन कौन है पति पत्नी भाई? जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस सुबा मेहता। ये आपको ध्यान रखना है, या फिर प्रश्न एग्जाम में सीधा भी आ जाएगा कौन से दो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो जस्टिस सुबा मेहता और जस्टिस कुलदीप माथुर। ठीक है, सुबा मेहता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सुबा मेहता के पति महेंद्र गोयल भी राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश है। नेक्स्ट है, माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं अभी हाल में। तो राशि याद रखनी है 545 करोड़। और माही परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा ज़िले में। फिर देखिए,
माही परियोजना के बारे में, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कब से? 1972 में ये सिंचाई व जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना। उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1983 को। उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1983 को। इस पर बनाया गया माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता है 77 टीएमसी। और यहाँ पर 2 पावर हाउस भी बनाए गए हैं। पहला पावर हाउस बांसवाड़ा के पास 25 मेगावाट के 2 है, अब जबकि दूसरे हैं लीलवाणी गांव के पास 45 मेगावाट के। तो ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की आदिवासी परियोजना है, माही परियोजना, इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रखना है आपको। ठीक है। और नेक्स्ट है यूरेनियम उत्खनन की LOI जारी। ठीक है, LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ है भाई, स्वीकृति जारी हुई है इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में यूरेनियम खनन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। यूरेनियम पाया गया सीकर के खंडेला तहसील के रोहिल क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखना है। ये कहाँ पाया गया है? खंडेला के रोहिल क्षेत्र में, सीकर में है ये। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 3000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे 3000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट है सीनियर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने रचा इतिहास। जो 61वीं सीनियर नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज़ चेन्नई में 10 से 14 जून 2022 को किया गया। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीतकर इतिहास रचा। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य, टोटल हो गए 10। और 56 अंकों के साथ राजस्थान नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की। ओवरऑल नेशनल चैंपियनशिप का विनर रहा राजस्थान। प्रतियोगिता कौन सी थी? सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है सेवा पोर्टल के उपयोग में राजस्थान अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें राज्य सेवा पोर्टल के मूल्यांकन में, याद रखना ये 2-3 रिपोर्ट हुई थी जिसमें राज्य सेवा पोर्टल के मूल्यांकन में फर्स्ट रहा है, वो भी ग्रुप बी श्रेणी में। ठीक है, ग्रुप बी श्रेणी में ये 3 श्रेणियाँ थी, उनमें जारी हुआ था। तो ये जो 12 जून 2022 की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 है, इसमें राजस्थान फर्स्ट रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो 11 सेवाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान फर्स्ट रहा है। फिर है जल जीवन मिशन में राजस्थान 14वें स्थान पर रहा है। जल जीवन मिशन में राजस्थान 14वें स्थान पर रहा है। राजस्थान ने अभी तक जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं किया, इसलिए देश में 14वें स्थान पर है। अब तक 1.67 लाख हर घर जल कनेक्शन में से 78,000 जल कनेक्शन छोटी पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से, 28,000 बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से दिए गए हैं। और लक्ष्य जो है वो है 26.30 लाख घरों को जोड़ा जा चुका है अभी तक। ठीक है, 26.30 लाख घरों को ही जोड़ा जा चुका है। फिर बात करते हैं जियो थर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन। जियो थर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु हायोजेस व केरन में समझौता। देखिए, पश्चिमी राजस्थान के दौरों में बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। गुड्डा मलानी के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र में बंद पड़े तेल कुओं की 2000 मीटर गहराई से अब भूमिगत उष्मा को विद्युत में बदला जाएगा। ठीक है, भूमिगत जो उष्मा होती है बंद पड़े कुओं की, उसको विद्युत में बदला जाएगा। इसके लिए हायोजेस व केरन में समझौता हुआ है। बाड़मेर जिले में तेल व गैस की खोज व करने वाली कंपनी केरन ऑयल एंड गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ समझौता किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बेकर ह्यूजेस। इसमें क्या होगा कि कंपनी के तेल व गैस के सूखे कुएं या जिनमें तेल नहीं निकलता है, उन्हें जियो थर्मल एनर्जी काम में ली जाएगी। एक आंकलन के मुताबिक रागेश्वरी गैस फील्ड से प्रथम फेज से 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसा होने पर बाड़मेर पहली बार भूगर्भीय उष्मा से बिजली उत्पादन शुरू होगा। और भूगर्भीय उष्मा से बिजली उत्पादन का यह राजस्थान का पहला उदाहरण होगा। ठीक है, रागेश्वरी में संभावना जताई जा रही है। रागेश्वरी जो तेल का कुआं है उससे एनर्जी, जो बूथ एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी, उसका उपयोग होगा। तो ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला राज्य जिला बन जाएगा बाड़मेर। फिर है नेशनल मुवा यथाई में राजस्थान के 14 स्वर्ण पदक।
देवास में आयोजित हुई थी नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज जीते हैं। फिर है मुख्यमंत्री ने किया मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित किया गया है। ठीक है, खमनोर राजसमंद मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। 52 बीघा भूमि पर बनने वाले उक्त सेंटर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित राज्य का पहला योग और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, जिसे केरल मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। तो ये मॉडल भी कौन सा होगा? केरल मॉडल होगा। 52 बीघा भूमि पर खमनोर में बनने वाला। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान 10वें स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर तो हरियाणा और 10वें स्थान पर राजस्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 चौथा संस्करण, जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया दूसरी बार, 4 से 13 जून 2022 को आयोजित हुआ। राजस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया, जिसमें राजस्थान टीम 11वें स्थान पर रही थी पिछली बार। और ये कुछ पदक विजेता रजत, कांस्य। फिर है राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022, कांग्रेस के 3 और भाजपा की 1 सीट। तो 3 सीटों पर ये कुल चुनाव थे, तो 3 में से 2-1 का निर्णय आया। फिर है 10 जून 2022 को संपन्न हुए चुनाव पर्यवेक्षक थे प्रवीण गुप्ता, कांग्रेस के 3 और भारतीय जनता पार्टी का 1। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने, वहीं भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम तिवारी ने। और एक निर्दलीय थे सुभाष चंद्रा जी, जो हार गए थे। और 4 सीटों पर रिटायर्ड कौन हुए? ओम माथुर, के.जे. अल्फोंस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह। इन चारों को रिटायर किया गया है। रिटायर किया गया नहीं, कार्यकाल पूरा हो गया है। फिर देखिए पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लखेरा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लखेरा ने फ्रांस के चेतारोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल में 250.6 अंक के साथ इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ 7 जून 2022 को हासिल किया। और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भी क्वालिफाई कर लिया है। 2024 में जो होंगे पेरिस पैरालंपिक, उसमें भी दूसरा गोल्ड 11 जून को जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की SH1 कैटेगरी में। तो 2 स्वर्ण पदक अभी अवनी लखेरा ने जीते हैं। इसके अलावा अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक में भी जीता था स्वर्ण पदक, और इसी महिला 50 मीटर राइफल में भी कांस्य पदक जीता था। अब की बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह पैरालंपिक में 1 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये, अर्थात पहली भारतीय महिला जिसने 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मिट्टी संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने ईसा आउटरीच से किया MOU। देखिए ईसा आउटरीच मतलब ईसा फाउंडेशन जो है सदगुरु द्वारा संचालित, उसने एक अभियान चलाया था मिट्टी बचाओ अभियान। तो मिट्टी बचाओ का अभियान जो सदगुरु द्वारा चलाया गया, उसी के तहत उन्होंने सभी राज्यों से सभी देशों में लगभग सभी देशों में उन्होंने एक MOU सिग्नेचर किया था, जिसमें मिट्टी बचाने के कुछ प्रयास किए गए। सेव सॉइल का उन्होंने नारा भी दिया था। तो ये सदगुरु द्वारा चलाया गया एक अभियान है। सदगुरु जग्गी वासुदेव इनका नाम है। ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक है। इन्होंने सभी राज्यों में किया। तो इन्होंने भारत में जब ये विश्व यात्रा से भारत आए तो इन्होंने ये MOU राजस्थान से भी सिग्नेचर किया। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 10वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 10वें स्थान पर है। इसके बाद बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देखिए बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही अभियान के लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा, ठीक है, इसको हरी झंडी दिखाई है 24 जून 2022 को। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभाग भाग लेंगे। इस बाल संरक्षण में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख के लिए राजकीय और गैर राजकीय अनुदानित गृहों के प्रति आवासीय व्यय
2,938 रुपये कर दिया गया। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों में सुरक्षित अभिरक्षा गृह की स्थापना की गई है। पालनहार योजना लॉन्च की जाती है, जिसके अंतर्गत 5.50 लाख से अधिक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। तो बाल संरक्षण के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा खूब बाल संरक्षण की योजनाएं भी है। कोरोना सहायता योजना, वात्सल्य, उत्कर्ष, गोराधाई, बाल मित्र, पालनहार, मुख्यमंत्री हुनर विकास, बाल गृह, उड़ान, शिक्षा सेतु, सामाजिक सुरक्षा आदि। फिर है ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 का फायदा। जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी जाती है रिप्स योजना में। तो ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भी रिप्स में शामिल कर लिया गया है, ये आपको याद रखना है। उससे पहले आपको पता हो, पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट है MSME, ठीक है, लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु करौली है जो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, करौली देश में दूसरे स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर 112 आकांक्षी जिलों में दूसरे स्थान पर किसको रखा है, करौली को। राजस्थान के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर व करौली जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चयन किया गया था, जिसमें करौली देश में दूसरे स्थान पर आया है। तो आपको इतना याद रखना है, MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु करौली देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जीवन प्रत्याशा 69। ठीक है, राजस्थान में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS है, पंजीकरण प्रणाली है, उसमें राजस्थान जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष हो चुकी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाया गया है। देखिए, ये जितने भी करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने पहले ही से ही, जिस दिन ये प्रश्न आते हैं उस दिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल देता हूँ। तो आप अगर आपका मन हो तो मेरा चैनल का नाम आप सर्च कर लीजिए टुडे जीके के नाम से। ठीक है, T कैपिटल है, फिर टुडे-GK कैपिटल में अगर आप ये लिखोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का। उसमें डेली मैं ये जो जितने भी क्रोनोलॉजी के, ये तो अब आई है, मैं उसी दिन, जैसे ये प्रश्न आया था उसी दिन न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, मैंने प्रश्न बना के डाल दिया था। तो इस प्रकार आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और अपडेट रह सकते हो डेली बेस पे। 4-5 प्रश्न ही डालता हूँ, ज़्यादा डालता नहीं हूँ, तो उसमें आप कर लोगे। तो देखिए, जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट संयंत्र लगाया जा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड नाम से ये 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र होगा। इसके लिए MOU हो चुका है और ये कार्य करना शुरू कर देगा जल्दी। 28 मई 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार नए संयंत्र सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली खरीद समझौता भी हुआ है। नेक्स्ट है आंचल। आंचल क्या है साहब? आंचल करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशेष देखभाल कार्यक्रम है आंचल। ये आपको याद रखना है। गर्भ से पूर्व और बाद में, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद में देखभाल के लिए आंचल योजना करौली में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दूध पिलाने की योजना, बाल गोपाल योजना 2022-23 के बजट में मंजूरी दी गई थी। 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, ठीक है, सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध। योजना के लागू होने में 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार होगा। ड्रॉप आउट की समस्या रुकेगी दूध पिलाने से। तो ये 1 से 8 तक के क्लास के लिए है, ठीक है। 1 से 5 तक के लिए तो 150 ml और 6 से 8 तक के लिए 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर है गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट, ठीक है। आरकेट की स्थापना की गई 11 जून 2022 को। ये 2021 के बजट की घोषणा है, 2021-22 के बजट की घोषणा है आरकेट की। फिर है ग्राम बांदा, चर्चित था ग्राम बांदा, जैसलमेर जिले के ग्राम बांदा में मेमर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 4 लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। ये तो कल ही चर्चित रहा था,
आपको पता हो तो आज तारीख 3 अगस्त हुई है। 2 अगस्त को जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने संसद में ये चर्चा की थी कि राजस्थान की सरकार अडानियों को ज़मीन दे रही है और कांग्रेस कहती है कि भाई अडानी को ज़मीन नहीं देनी। राहुल गांधी जी तो यही कहते हैं। और वैसे उद्योगपतियों का भी सम्मान होना चाहिए देश में। ये ऐसी राजनीति गलत होती है। उद्योगपति भी काम करते हैं, गरीब भी काम करता है, सब देश में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो चलिए, राजनीति के अलावा लेकिन अपने को याद रखना है कि जैसलमेर के ग्राम बांदा में अडानी जी को ज़मीन दी गई है सोलर प्लांट के लिए। और राजस्थान में 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना देश में प्रथम स्थान पर है। 13,000 मेगावाट की ऊर्जा राजस्थान ने स्थापित कर ली है। और राजस्थान का लक्ष्य है सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत 2024-25 तक 30,000 मेगावाट उत्पादन का। भाई 30,000 मेगावाट तभी तो होगा जब निजी और सरकारी दोनों भागीदार होंगे, तो 30,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य पूरा होगा 2024-25 तक। फिर है ईट राइट स्कूल। ठीक है, ईट राइट स्कूल। तो ईट राइट स्कूल में क्या है साहब, ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, 37 सरकारी स्कूलों ने 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया। राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में 37 को एक साथ मिलना अच्छी बात है। इससे पहले भी राजस्थान में जयपुर स्थित मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाण पत्र मिल चुका है। ठीक है, FCCI देता है ये, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। नेशनल हेल्थ सर्वे में राजस्थान आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने में पहले स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान में क्या है कि शहरों में तो 80% और गाँव में 90% लोगों तक को क्या स्वास्थ्य बीमा दिया जा चुका है। और राजस्थान सरकार की ये स्वास्थ्य क्षेत्र में तो सबसे बड़ी योजना है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है। फिर देश में ये कवरेज जो है वो 41% ही है केवल। भाई राजस्थान के गाँव में 90%, शहरों में 80%, तो राजस्थान आगे हुआ। तो नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर है ग्राम रक्षक योजना। अपने गांव की सुरक्षा अपने हाथ ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है ग्राम रक्षक योजना। महाराणा प्रताप पैनोरमा का उद्घाटन हुआ था चावंड में। 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा 1 जून 2022 को की गई। इसी के साथ उदयपुर के गोगुंदा में महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए भी 5.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। फिर है सरिता मोर। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में 5 जून 2022 को स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ की है भाई, गंगानगर में रेलवे के TT पद पर कार्यरत है ये। मूल रूप से वैसे हरियाणा की है, लेकिन राजस्थान के गंगानगर में कार्यरत है। फिर अब बसंत कुमार रेपसवाल, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया बसंत कुमार रेपसवाल। फिर सांबा चैंपियन भारतीय टीम में राज्य के खिलाड़ी अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, मतलब सांबा, अच्छा अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन 1 से 5 जून 2002 कटक में आयोजित किया गया। तो उसमें चैंपियन टीम में राजस्थान के खिलाड़ी आए हैं। फिर है ओम सिंह राजावत। ओम सिंह राजावत को राजस्थान गौरव पुरस्कार 5 जून 2022 को सम्मानित किया गया। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं ये ओम सिंह राजावत। इनको राजस्थान गौरव पुरस्कार भी दिया गया है। फिर एशिया कप शूटिंग बॉल जयपुर में। एशिया कप शूटिंग बॉल का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। मिशन बुनियाद कार्यक्रम को प्रदेश के 33 जिलों में लागू करने की योजना की जा रही है। अभी वर्तमान में 6 जिलों में है, भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही, उदयपुर। ये डिजिटल शिक्षा पर आधारित है मिशन बुनियाद। ठीक है, डिजिटल शिक्षा देने के लिए मिशन बुनियाद बुनियादी अवधारणा। तो 6 जिलों में अभी संचालित है और 33 जिलों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना,
इससे पहले ये बात छूट गई, चलो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन बुनियाद के तहत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। अच्छा, इसमें टैबलेट भी दिए जा रहे हैं, ये विशेष बात है मिशन बुनियाद में 8वीं से 12वीं तक के। भाई शिक्षक भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है मिशन बुनियाद। 6 जिलों में है, भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, ठीक है, करौली, सिरोही, उदयपुर। तो 2 तो इसमें बीहड़ क्षेत्र हो गए, धौलपुर, करौली, फिर सीकर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित हो गए। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की 544 छात्रों को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है, और कक्षा 12 की 1414 छात्रों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि, और पात्र 1390 बालिकाओं को स्कूटियाँ भी जून 2022 में दी गई है। अब ये योजना पढ़ लेते हैं। क्या है कि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत कक्षा 8, 10 व 12 तीनों संकाय की अलग अलग, मतलब 12 की तीनों संकाय, कला वर्ग और कला, साइंस और वाणिज्य, इन तीनों में की 8 वर्गों की, 8 वर्ग कौन कौन से? सामान्य, अनुसूचित जाति, SC ST, OBC, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, BPL, दिव्यांग में पहला स्थान करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय आदि परीक्षाओं के लिए भी ये प्रथम स्थान वाली छात्रों को ये पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 8 की छात्राओं को 40,000, 10 की छात्राओं को 75,000, 12 की छात्राओं को 1 लाख रुपये के साथ स्कूटी, ठीक है, ये विशेषता है। तो फर्स्ट ग्रेड के मैनेजमेंट के लिए ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। फिर है मिशन सुरक्षा चक्कर। तो बाड़मेर जिला प्रशासन ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान मिशन सुरक्षा चक्कर शुरू किया है। इस मिशन के तहत जिले के कुपोषण से पीड़ित बच्चों को चिन्हित किया जाता है, जिसमें अति कुपोषित बच्चों को 3 माह तक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन सुरक्षा चक्कर के जरिए कुपोषण व एनीमिया मुक्त जिला बनाने का बीड़ा उठाया बाड़मेर ने। तो मिशन सुरक्षा चक्कर किस राज्य जिले से संबंधित है? बाड़मेर से। न्यूट्री गार्डन क्या है भाई? कुपोषित बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए 542 घरों में न्यूट्री गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए इन परिवारों को हरी सब्जियों के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। न्यूट्री गार्डन, ठीक है, हरी सब्जियों के बीज दिए जाएंगे, वो बीज से बाड़ी बना लेंगे अपनी। फिर है खेत तलाई योजना। खेत तलाई योजना जिसका वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेना। योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई बनाने पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। कच्चा फार्म पॉन्ड, इसमें 73,500 रुपये अनुदान के रूप में दिया जा रहे हैं। उसी तरह प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के लिए पॉन्ड बनाए जाने पर किसान को 1,05,000 अनुदान के रूप में। न्यूनतम 3 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले किसान पात्र है, 0.3 हेक्टेयर, ठीक है, 3 हेक्टेयर नहीं, 0.3 हेक्टेयर। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रतिकर्षक हिस्सा 0.3 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर भी एक ही खसरे में अलग अलग फार्म पॉन्ड बनाने के अनुदान के पात्र होंगे। फिर नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना।